राजधानी शहर लखनऊ में हमारी सूचना इंडिया की टीम आशियाना मार्केट में गई, जहां अवैध अतिक्रमण फुटपाथ पर होने से लोगों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। खजाना मार्केट के व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप सिंह ने सूचना इंडिया को बताया कि यहां दर्जनों समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ता है। कुछ अराजक तत्व के लोग शराब पीकर खजाना मार्केट में टहलते रहते हैं और महिलाओं पर छींटाकसी करते रहते हैं, जिसके कारण महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहां की महिला व्यवसायियों ने संवाददाता ज्योति गुप्ता से शिकायत करते हुए कहा कि आए दिन लोग शाम को शराब पीकर उपद्रव मचाते हैं, जिससे हमारी दुकानों में कस्टमर नहीं आते और हमारे व्यवसाय पर काफी प्रभाव पड़ता है। बताइए हम लोग कैसे जिए। आशियाना खजाना मार्केट के व्यवसायियों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम के समय लाइट के नाम पर सिर्फ अंधेरा, क्या यही है विकास? योगी सरकार एक और जहां महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आत्मसम्मान की बात करती है, क्या महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा है? कहां सोई है प्रशासन? कैसे खत्म होगी समस्याएं? खजाना मार्केट व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप सिंह, विनोद डागरा, रितेश राठौर, अंकुर, बंदना, रेणु, कृष्णा दीक्षित, मोहम्मद अरमान सहित इन सभी ने पार्षद, नगर आयुक्त और विधायक राजेश्वर सिंह से शिकायत की, लेकिन ठोस कदम अभी तक उठाया नहीं गया है, जिससे यहाँ के व्यवसाय अपने प्रतिष्ठानों को छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। कैसे मिलेगा इन सबको इंसाफ? इन सारी समस्याओं पर विद्यावती तृतीय वार्ड के पार्षद पति कमलेश सिंह से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पार्षद कमलेश सिंह ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त हम सुलगते सवाल में आपको लेकर आए हैं राजधानी लखनऊ के आशियाने में खजाना मार्केट में, जहां पर लोगों के पास बहुत ही भारी संख्या में यह कहें एक के बाद एक दर्जनों समस्याएं हैं, जिसके निदान के लिए हमारी सूचना इंडिया की पूरी टीम को यहां पर बुलाया गया है और हम यहां पर आए हुए हैं। तो हम यहां की स्थानीय निवासी, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के व्यवसायी हैं, यहाँ पर हम इनसे एक एक करके इनकी सारी समस्याओं का सुध लेंगे। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अंकुर कपूर। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? देखिए, समस्याएं यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन पहले हम सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर शराबियों का जो जमावड़ा है उस पर ही शुरू करेंगे, उसी से ही। यहाँ शाम 7 बजे से ऐसा जो है जमावड़ा शराबियों का लगता है, जिसका कि जो है कोई निदान अभी तक हम लोगों को मिल नहीं पाया है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई प्रयास नहीं, शासन प्रशासन किसी की तरफ से नहीं मिला है और सिर्फ आश्वासन मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। शराबी आते हैं, गाड़ियों पर जो है शराब सज जाती है और जो है इसके अलावा जो है महिलाओं को कुछ बोलना करना, टीका टिप्पणी करना, ये होता है। इसके अलावा महिलाएं भी 7 बजे के बाद बिल्कुल आना यहाँ पसंद नहीं करती हैं और व्यापार हम लोगों का पूरी तरीके से इसी चीज़ से प्रभावित हो चुका है और कोई एक्शन अगर नहीं लिया गया तो आगे चल के ये बिल्कुल मार्केट बंद हो जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है। शराबियों की समस्या तो है ही है, जिसके बारे में अंकुर जी ने बताया भी आपको। शराबियों के साथ साथ हमारी बात के अतिक्रमण की बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी अतिक्रमण हम कहेंगे उसके लिए। लोगों ने, नगर निगम ने कहा है कि वेंडिंग जोन बनाया हुआ है, लेकिन वेंडिंग जोन अब जो भी है उसके बारे में देखें और उसकी वजह से पूरा मार्केट ढका हुआ है। उन्होंने हमारी रेलिंग तक ढकी है, नाला कवर हो चुका है, वाटर ड्रेनेज हमारा बंद हो जाता है। यहाँ पर जरा सी बारिश में यहाँ पे नीचे तब बेसमेंट में से पानी भरने लग जाता है। इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग कराते हैं, तो नगर निगम बाकी प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। कभी होता है, लेकिन उसके बाद कोई हल नहीं हो पा रहा है कुछ भी इस तरीके का, कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि हमारे अपने खुद के धंधे जो है इतना पैसा लगाने के बाद सब प्रभावित हो रहे हैं। हम लोग समझ नहीं आता क्या करें, प्रशासन क्या चाहता है हम लोगों से, मैं बताइए। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम पहले बताइए। मैं संदीप सिंह गौर हूँ, अध्यक्ष खजाना व्यापार मंडल आशियाना का। मैडम, यहाँ की जो समस्या है, ये जो बिल्डिंग है पूरी, अंसल इसको बहुत समय पहले ऐसे ही छोड़कर चला गया। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लगभग 450 शॉपकीपर्स हैं यहाँ पर। इस बिल्डिंग की देखरेख करने वाला कोई नहीं। मैंने नगर निगम को अप्रोच किया बहुत बारी। सारी समस्याएं जो आप सुन रहे हैं मेरे व्यापारियों की, ये बहुत दयनीय स्थिति पे जा चुकी हैं। मैंने नगर निगम को अप्रोच किया, मैं नगर आयुक्त से मिला, जेडो से मिला, इन सब से मैंने बात की। कोई काम इस तरह से नहीं हुआ जो सार्थक हो। बस ये कि आप पत्र दे जाइए, हम कार्रवाई करते हैं। क्या आपने इस तरह की शिकायत आपने अपने किसी ऊपरी अधिकारी को या नगर निगम के अधिकारी को की? हाँ जी, मैंने बताया ना, मैंने नगर आयुक्त को लिखित में दिया है। मैं मिला हूँ स्वयं, और यहाँ की सारी महिलाएं, मेरी बहनें सारी मेरे साथ गई हैं। उन्होंने इस बात को रखा है, लेकिन झूठा आश्वासन। एक बार जरूर ऐसा हुआ कि यहाँ के जजों ने कुछ कार्रवाई की, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया 2 दिन के अंदर। मैंने माननीय विधायक जी के संज्ञान में ये बात लाई, उनको लिखित में दिया हुआ है। विधायक जी फिर भी जो शराबियों पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उतना काफ़ी है।
वो जो हो रहा है उससे अभी पूरी मिट नहीं पा रही व्यवस्था, बढ़ मतलब ये रही कह सकते हैं कि प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की जा रही है। कार्यवाही नहीं हो रही है और अंसल छोड़ के इस बिल्डिंग को भाग गया है। समस्या ये कि इसको मेंटेन कौन करेगा इतनी बड़ी बिल्डिंग को। हम नगर निगम के पास जाते हैं, कहता है कि हम कुछ नहीं करेंगे और नगर निगम हमसे टैक्स ले रहा है। और हमारे दुकानदारों की जो समस्याएं हैं, पानी का बिल आप समझिए, ये छोटी छोटी दुकानें हैं, इनमें किसी के पास पानी का कनेक्शन नहीं है। इनको पानी के बिल भारी भरकम भेजे जा रहे हैं, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का बिल एक दुकान पर पानी का भेजा जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अनऑथराइज्ड है। जबकि छोटी छोटी दुकानें हैं, बेचारे एक फोटो कॉपी लगा करके काम कर लें मशीन, वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए सारी महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं बेचारी, कि आदमी क्या करे, अगर आदमी भी यहाँ बैठ जाए, औरत भी बैठ जाए, क्या करे। वो बेचारा बाहर नौकरी करता है, महिलाएं यहाँ दुकान चलाती, तब किसी तरह से वो भी मुश्किल से घर चला पा रही हैं। और न शासन न प्रशासन, जबकि माननीय योगी जी की सरकार है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई अतिक्रमण नहीं होगा, लेकर बुलडोजर, क्या बुलडोजर खाली कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों के लिए बनाया गया। हमारे खजाना के बाहर हमने लिखित में दिया, पूरी तरह से मार्केट को कब्जा कर लिया गया। क्या महाराज जी को ये नहीं दिखता है कि ये भी एक करप्शन है? ये करप्शन करा कौन रहा है उनकी सरकार में? मेयर उनका है, सभासद उनका है, विधायक उनका है, सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, राज्यपाल उनका है, राष्ट्रपति उनका है। अब बताइए कि आप अमेरिका से लाके किसी को बिठाएंगे जब ये समस्याएं दूर होंगी? ये हालात है। अब हम किसके पास जाएं? आप बताइए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करता हूँ, कृपया उसको संज्ञान में लें। पूरी मार्केट को ध्वस्त कर दिया है, चारों तरफ से शराबियों का अड्डा बन गया है। ये बहनें कोई भी सीढ़ी पर नहीं जा सकती हैं, टॉयलेट जाने में बीच में शराबी बैठे रहते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, अंधेरा रहता है, लाइट कौन जलाएगा इतनी बड़ी उसकी, बताइए कहाँ से लाएं। और महाराज जी से मेरी अपील है कि, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सूचना इंडिया चैनल का, जिसने इस पर संज्ञान लिया। पूरे आशियाना को कब्जा कर लिया गया। आप देखिए ना, आशियाना की सर्विस रोड गायब हो चुकी है ही नहीं। 30x30 की जगह कब्जा कर ली गई मैडम। घर के बाहर घर में दुकानें बना करके कब्जा कर लिए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बेकार हो गया। अब बताइए 30x30 की जगह 15,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 915 में 45 4.5 करोड़ की जगह प्रत्येक घर वाला व्यक्ति कब्जा किए, और महाराज जी को नहीं दिख रहा है। ये प्रशासन यहीं से निकलता है। माननीय पूर्व मंत्री जी यहीं से डेली निकलती थी, उनको क्या नहीं दिखता था कि कब्जा है? कौन करेगा इस पर? किस पर कार्रवाई करनी चाहिए? अब कैसे होगी आप बताइए। हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने कम से कम इस सुलगते हुए मुद्दे को उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद सूचना इंडिया का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। हमारे सुलगते हुए सवाल के साथ इस वक्त हम आज आपको लेकर आए खजाना मार्केट में। वाकई यहाँ की समस्या एक की से बढ़कर एक है और लोग कितने परेशान हैं, कितने ग्रसित हैं, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सज्जन जुड़ चुके हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार गुप्ता। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे अराजक तत्वों का जमावड़ा बहुत शाम से ही लग जाता है और कस्टमर, लेडीज कस्टमर आ नहीं पाता है यहाँ पे। तो हम लोगों का व्यवसाय एकदम बैठ गया। जीने पे आके दिन में लोग ड्रग्स लेते हैं, नीचे तक स्मेल आती है। बहुत लेडीज ऊपर जा नहीं पाती हैं। इतने लड़के बैठे रहते हैं, वहीं पे 3-4 लड़के जीने के ऊपर चढ़ जाएंगे, दिन में आते हैं आप, और उनको उनसे कुछ कहो तो वो लड़ने को तैयार। तो कौन यहाँ पे लड़ाई लड़ेगा उनसे? प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं देता इस बात पे। पुलिस के पास कई बार हम लोग गए, आएगी 1-2 दिन चक्कर मारेगी, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। तो आपने देखा कि साफ तौर पे खजाना मार्केट के जो व्यवसायी हैं, यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ गया है। और जो यहाँ के व्यवसायी हैं, खासतौर से महिलाएं, उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना आए दिन करना पड़ता है। हमारे साथ एक महिला जुड़ चुकी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम प्रचला वर्मा है जी। और मेरा बुटीक है यहाँ पर, और बहुत हम लोगों के बिज़नेस पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है मैम, क्योंकि शाम के 7 बजे से ही शराबियों का यहाँ पर आना जाना रहता है। हम लोग निकलने में मुश्किल होती है, टॉयलेट जाने में मुश्किल होती है। हर तरीके से हम लोगों ने पुलिस पर गए, समस्या अपनी बताई, लेकिन कहीं से कुछ नहीं होता है। बहुत बार हम लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना होता है। बिल्कुल कोई भी कस्टमर भी नहीं आ पाता इसी डर से। कई बार हम लोग कहते भी हैं अपने कस्टमर से, तो यही कहना है उनका कि मैम इतना वो होता है कि आना जाने बड़े मुश्किल है। इसलिए हम लोगों का बहुत मतलब बिजनेस में बहुत ही जी मैम जी बहुत फ़र्क है। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु शर्मा है जी। और मेरी भी छोटी सी बुटीक है, मैं छोटी बुटीक चलाती हूँ। और यहाँ पे ये 7 बजे के बाद हम लोग बाथरूम में जाते हैं तो सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं। कभी कभी तो वो है कि बाथरूम में भी बैठे रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गई हूँ तो लेडीज़ टॉयलेट में जेंट्स होते हैं, हम बोलते भी हैं। लेडीज़ टॉयलेट में जेंट्स होते हैं? जेंट्स होते हैं और शराब पिए होते हैं, बल्कि मैं कई बार चिल्लाई भी हूँ मैं, और लेकिन कार्रवाई कोई नहीं होती है। क्या आपने इस तरह की समस्या का आपने यहाँ के विधायक या यहाँ की पार्षद से कहा? नहीं, मैं विधायक पार्षद के वहाँ तक नहीं गई हूँ। ये बात है, क्योंकि ऐसा हुआ तो मैं चिल्लाई हूँ। 2-4 लोग आए भी मार्केट के, तो वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के, गलती से हम इसमें आ गए थे।
तो पुलिस का 7 बजे के बाद यहाँ पे राउंड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डर के मारे 7:30 बजे मार्केट बंद कर देते हैं। बताइए, यहाँ पे लोगों की इतनी अराजकता है, पीने वाले की खासतौर से जो शराब पीकर उपद्रवी मचाते हैं, इतनी ज़्यादा अराजकता है, इतनी ज़्यादा समस्या है कि यहाँ की महिलाएं खुद ब खुद अपने व्यवसाय, अपने दुकान को शाम को ही बंद करके चली जाती हैं। हमारे साथ एक महिला और जुड़ चुकी है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा दीक्षित है। इस तरह की समस्या पर आप क्या कहना चाहेंगी? यही है जो हमारी बहनों ने कहा है, वही सब समस्याएं हैं हम लोगों की, और हम लोगों का जो 10 साल से हम लोग यहाँ से शॉप कर रहे हैं, तो वही समस्याएं, अभी तक इन समस्याओं का कोई निदान नहीं हुआ है। हम लोग नगर निगम भी गए हैं, आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उनको कोई पूरा नहीं हो रहा है अभी तक। तो यही हम लोगों की समस्याएं जो हमारी बहनों की हैं समस्याएं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? मैम, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, ये सब बहनें कह रही हैं कि कोई एक्शन नहीं होता। मैम, हम लोग को जल्दी दुकान बढ़ा देनी पड़ती है इस चक्कर में। कोई बिजनेस पे भी बहुत हम लोग पे प्रभाव पड़ रहा है। पूरे दिन हम लोग बैठे रहते हैं आकर के, शाम को जल्दी चले जाओ, ना कुछ हो पाता है बिजनेस। तो मेन प्रॉब्लम यही है, मेन समस्या आप लोगों की यही है। हाँ, सही बात है। जहाँ पर महिलाएं हैं, जहाँ पर योगी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान में सरकार एक से बढ़कर एक कार्य कर रही है, लेकिन क्या वो विकास कार्य यहाँ दिख रहे हैं? क्या यहाँ पर महिलाओं की सेफ्टी हो रही है? अगर हो रही है तो कहाँ हो रही है? अगर होती तो इस तरह की जो महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, इस तरह की अपनी एक एक करके समस्याएं ना गिना रही होती। और हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि खजाना मार्केट में खड़े हैं और यहाँ के सारे व्यापारी इस विषय को लेकर बहुत ही गंभीर है। हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए और भी सज्जन जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कपूर है। स्टेशनरी और गिफ्ट की शॉप चलाते हैं खजाना में। जी मैम। क्या समस्या है आपकी? मैम, यहाँ समस्या ये है कि पहले तो काफ़ी बच्चे वगैरह आया करते थे यहाँ पे शॉप्स में। अब लगता है पेरेंट्स ने उनको बता दिया है कि यहाँ ना जाया करो, यहाँ शराबी का भी लोग रहते हैं। इस वजह से उनका भी आना जाना कम हो गया है। वो यहाँ से सामान नहीं खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ शाम को भीड़ हो जाती है और सारे शराबी और